Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you Hindi grammar chapter 2. वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब वर्णों के बारे में हम विचार करेंगे, बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण वियोजन किसे कहते हैं और पदेन र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वर्ण विचार में सिर्फ यही जानना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 6, 7, 8 ये तीनों के ग्रामर के जो भाग हैं, ग्रामर के जो पाठ हैं, वर्ण विचार एक ही हैं। इसलिए विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक निकालें और उसमें देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। रेडी? वर्ण किसे कहते हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। बात समझ आ गई? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसे मान लेते हैं आप पढ़ते हैं क, अब उसको टुकड़ा कीजिएगा, टुकड़ा मतलब तोड़ देना, नहीं कीजिएगा ना, नहीं होगा। क है, च है, ट है, त है, प है, म है, य है, ये वर्ण के उदाहरण हैं। तो आपने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण के भी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। सुनिए, जिस वर्ण के उच्चारण भी, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण जो है अपने आप उच्चारित होता है, इसमें किसी वर्ण के हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैंने अभी बताया कि स्वर वर्ण की परिभाषा, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं। मैंने बताया कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली, एक डबल री होता है, ठीक है ना। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये कितना हुआ? 13 स्वर वर्णों की संख्या 13। इसमें आता है कि अन और या अन और इसको हम अयोगवाह करते हैं, ठीक है ना। तो आपने जाना स्वर वर्ण का उदाहरण, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये अपने आप उच्चारित होता है, इसको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब हम जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए बुक में,
सुनिए, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, म, बहुत से हैं। अब आपने पहले सुना क, अब क जो है, क उसमें छिपा हुआ है अ। बिना स्वर वर्ण के सहायता से आप बोल ही नहीं सकते। तो क में क्या छिपा है? अ। दिखाई नहीं देता, ये फीलिंग है, अनुभव है, समझ है, ठीक है ना। कहते हैं क में अ छिपा है, लेकिन लिखेंगे हम क। तो अ क्यों आया? इसलिए कि वह स्वर है। मैंने परिभाषा आपको बताया कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी क जो है व्यंजन है, लेकिन उसमें सहायता लिए हैं अ का। क जोड़ अ बराबर क, ख जोड़ अ बराबर ख, ग जोड़ अ बराबर ग। बात समझ में आ गई? तो क, च, ट, प, त सारे जो हैं व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे पढ़े होंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालम सम दंस दंस ह, संयोगी छ, त्र, ज्ञ। यही ना है जी। तो कहता है कि वर्णों के समूह को, ठीक है ना। तो हम परिभाषा कहेंगे, वर्णों के एक निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। समूह का मतलब जानते ही हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ज्यादा। तो यही है कवार्ग, चवार्ग, टवार्ग, तवार्ग, पवार्ग, अस्पर्श, अंथास, उष्म, सभी व्यंजने हैं, ठीक है ना। तो मैंने परिभाषा भी आपको बताया कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अभी मैंने आपको बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था वर्णों के निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये निश्चित समूह हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। वर्ण संयोजन, अलग अलग हुए वर्णों को जोड़ने की विधि को वर्ण संयोजन कहते हैं। अलग अलग हुए वर्णों, अलग अलग हुए वर्णों को जोड़ने की विधि को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है क, उसके आगे प्लस प्लस है, उसके बाद ल और प्लस म, क जोड़ ल जोड़ म बराबर एक शब्द बनेगा आपका कलम। तो वर्ण जुट गया, क ल म। ये अलग अलग था, लेकिन जब इसको एक जगह लिखेंगे तो पढ़ेंगे कलम। प जोड़ ए जोड़ न जोड़ अ, प जोड़ ए न जोड़ अ, पेन। ये वर्ण अलग थे, लेकिन एक जगह जुट गए तो हम पढ़े पेन, ठीक है ना। तालाबे श जोड़ ह जोड़ र, अलग अलग वर्ण है, जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा शहर। तो मैं अभी आपको बताया कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। तो आंसर में मैंने बताया कि अलग अलग हुए वर्णों को जोड़ने की विधि को वर्ण संयोजन कहते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग वर्ण हैं और हम एक शब्द जब बनाते हैं तो एक आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, इसी को हम वर्ण संयोजन करते हैं। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे
संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ये सभी एक जगह रहते हैं, उसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। उसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के योग से, एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्ण उसमें रहेंगे। जैसे मान लेते हैं, पढ़ते होंगे आप, संयोगी छ पढ़ते हैं ना, संयोगी छ, उसमें एक से अधिक वर्ण है। कौन कौन है? तोड़िएगा संयोगी छ को। तो क हलंत जोड़ मूर्धन सा जोड़ अ, ये 3 वर्ण हुए। क श अ, ये तीनों जब एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा संयोगी छ। ठीक है, ट जोड़ र जोड़ अ बराबर हो जाएगा त्र। ठीक है ना। उसके बाद है ज जोड़ य जोड़ अ, ये तीनों वर्ण एक साथ मिलेगा तो हो जाएगा क्या? क्य। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे र का प्रयोग का नियम क्या है। किसी किसी ग्रामर में दिया हुआ है, र का प्रयोग का क्या नियम है उसको हम देखेंगे और बताएंगे आपका र का प्रयोग का नियम। देखिए, व्यंजन से पहले र का प्रयोग होने पर उसे व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मर्म लिखा हुआ है, म भी व्यंजन है, उसके आगे म भी व्यंजन है, उस पर रेप लगा देंगे, उस पर ऐसे रेप, तो म पर रेप, उसको पढ़ेंगे मर्म। म पर रेप धर्म। तो मैंने अभी आपको बताया, व्यंजन से पहले र का प्रयोग होने पर, ठीक है, उसे व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। जैसे म है, म भी व्यंजन है, उसके ऊपर हम लगा दिए तो हो गया मर्म। ठीक है ना। अब यदि र व्यंजन के बाद आता है तब क्या करेंगे जी? जब र व्यंजन के बाद आएगा तो पाई वाले व्यंजन के नीचे हम जोड़ देते हैं, पाई वाले व्यंजन के नीचे। जैसे मान लेते हैं ग्रह लिखना है तो ग और उसमें ऐसे खींच देंगे, ह लिख देंगे, क्या हो जाएगा? ग्रह। ठीक है। और उसके बाद में यदि र का मेल घुड़ीदार व्यंजन के साथ होता है, घुड़ीदार समझते हैं ना, जैसे क ख ग अंग पढ़े हैं तो घुड़ीदार उसी को कहा जाता है। चाहे ट ठ ड पढ़े हैं उसी को हम घुड़ीदार व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि र का मेल घुड़ीदार व्यंजन के साथ होता है तो व्यंजन के नीचे हम पाई लगा देते हैं। मैथ में आप पढ़े होंगे पाई, ठीक है ना, पाई का चिन्ह। तो उसी तरह घुड़ीदार व्यंजन के नीचे हम क्या करते हैं? पाई लगा देते हैं। जैसे पढ़ेंगे ट्रक, ट, और उसी तरह पाई के चिन्ह लगा देंगे, आको, ट्रक हो जाएगा। उसके बाद में ड्रम लिखना है, वहीं घुड़ीदार व्यंजन हुआ, ड, और उसमें पाई लगा देंगे और लिखेंगे म, ट्रम हो जाएगा। ठीक है ना। यही सब श और र के मेल से बनता है श्र। जैसे श्रीमान श्रीमती लिखा जाता है ना, श्र, तो त्रावेश और र, इसके मेल से बनेगा एक शब्द श्रेष्ठ। ठीक है, चाहे श्रमिक। तभी आपने पढ़ा वर्ण विचार, ये चैप्टर 2 है। ठीक है, 6, 7 और 8 तीनों वर्गों की बच्चे ध्यान से सुने। आपका जो हिंदी व्याकरण किताब है आमोद, उसका दूसरा भाग है 6 क्लास के लिए भी, 7 क्लास के लिए भी और 8 क्लास के लिए भी। तीनों क्लास के लिए चैप्टर है वर्ण विचार। उसमें वही पूछा गया है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, वर्ण वियोजन किसे कहते हैं, और र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मिलेगा आपकी बुक में, आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बात करेंगे। देखिए, जैसे 7 का है, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्वनि। स्वर से आप क्या समझते हैं? वह स्वर का परिभाषा लिख लीजिए और उसके भेद लिख लीजिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।
उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, संयोगी छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें दो व्यंजन हो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा ब, च संयुक्त च आकार, तो आधा च आए वो पूरा च, उसी को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है, ठीक है ना, जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, वो अपने मन से आप बना लेंगे। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं, तो वहाँ लिख देंगे दो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व लिख देंगे। व्यंजन संख्या होते हैं 25, कौन व्यंजन है, वहीं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पर्ग 5 होते हैं। 5 × 5 = 25, यानी 25 होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और दो अलग व्यंजनों के मिल से बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी अलग अलग कर देना है। जैसे कलम है, क जोड़ा 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 जुड़मा जोड़ अ, कलम अलग अलग हो गया। सही गलती का चिन्ह लगा देना है चौथा नंबर में। पंचम में अनुनासिक लगा है, गलत है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, गलत है। स्वर के मैंने 2 प्रकार बताया था। उसके बाद में कच्चा द्वितीय व्यंजन है, ऐसा ही है, जैसे मैंने अभी आपको बच्चा बताया था। 27 वर्ण स्पर्श होते हैं, गलत है, क्योंकि स्पर्श जो है 25 होते हैं, ठीक है। अब स्वर व्यंजन और व्यंजन वर्ण से आपको लिख लेना है सब, ठीक है ना। दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वही वर्ण है। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नहीं सॉरी स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, स्पर्श स्वर, नहीं क्या नाम है उसका, स्पर्श, हाँ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलित स्वर, ये स्पर्श के स्वर के 3 भेद हो गए। इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन है, वही बल्ला क से म तक के व्यंजन क्या कहलाएंगे, उसको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम कल तीसरा चैप्टर जो है आपका शब्द विचार, इसके साथ हम मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, धन्यवाद।